बहुत पुरानी बात है कि किसी गांव में एक साधु रहते थे। दुनिया की मोह माया से दूर होकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते थे। सुबह शाम ईश्वर के गुणगान और लोगों को अच्छे कर्मों का महत्व बताना ही उनका काम था। एक दिन उनके मन में आया कि जीवन में एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। बस यही सोचकर साधु महाराज ने अगले दिन ही वैष्णो देवी जाने का विचार बना लिया। एक पोटली में कुछ खाने का सामान और कपड़े बांधे और चल दिए माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने। ऊंचे पर्वत पर विराजमान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वो साधु भी धीरे धीरे सर पर पोटली रखकर चढ़ाई चढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने अपनी पीठ पर एक लड़के को बैठाया हुआ था। वो लड़का विकलांग था और वो लड़की उसे कमर पर बैठाकर चढ़ाई चढ़ रही थी। साधु ने यह सब देखा। उस साधु को यह सब देखकर उस लड़की पर बड़ी दया आई और वो बोले, बेटी थोड़ी देर रुक कर बैठ जा, तू थक गई होगी, तूने इतना बोझा उठा रखा है। वो लड़की बोली, बाबा जी, बोझ तो आपने अपने सर पे उठा रखा है, यह तो मेरा भाई है। चलते चलते साधु के पांव ठिठक गए। कितनी बड़ी बात कह दी उस लड़की ने, कितनी गंभीर बात कह दी। बोझ तो आपने उठा रखा है, यह तो मेरा भाई है। कितनी जिम्मेदारी भरी थी उस मासूम लड़की में। मन में दयालुता होगी तो हर सुनने वाले की आंख झलक उठेगी। उस दिन उन साधु को यह बात समझ में आ गई कि अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो शायद दुनिया में दुख नाम की कोई चीज ही ना बचे। अपनी जिम्मेदारी से बचिए मत, जिम्मेदार बनिए। पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि जिम्मेदार लोग ही अपने जीवन में सफल होते हैं। जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही आपको चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जिम्मेदार लोग मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई। उसके कुछ दिनों बाद चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद चिड़िया ने वहां 2 अंडे दे दिए। फिर कुछ समय बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। वो सभी खेत में अपना गुजारा करने लगे। कुछ समय बाद फसल काटने का समय आ गया। सभी किसान अपने अपने खेतों की फसल काटने लगे। फसल काटने से उस चिड़िया और उसके बच्चों का वहां से अपना घोंसला छोड़ दूसरी जगह पर जाने का समय आ गया था। एक दिन किसान कह रहा था कि फसल काटने के लिए वो अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसे खेत में भेजेगा। यह बात उसके बच्चों ने सुन ली। यह सुनकर वे सभी परेशान हो गए। जब उनकी माँ वापस घोंसले में आई तो उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने कहा कि आज उनका यहाँ आखिरी दिन है। आज रात में ही हमें दूसरी जगह के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, मुझे नहीं लगता कि फसल की कटाई कल होगी। जैसे चिड़िया ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में आया ही नहीं। इससे फसल नहीं कट सकी। फिर जब शाम को किसान खेत में आया तो खेत को देखकर कहने लगा, पड़ोसी तो नहीं आया, कल अपने रिश्तेदार को भेजूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुन ली। फिर से वो सभी परेशान हो गए। उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई। उनकी माँ ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता किसान का रिश्तेदार आएगा। आज हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जैसा चिड़िया ने कहा था वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार खेत में नहीं पहुंचा। यह सब देख चिड़िया के बच्चे हैरान हो गए। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत को ज्यों का त्यों देखकर कहने लगा, कहने के बाद भी कोई कटाई के लिए नहीं आता है। कल मैं खुद ही फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। ये बात भी चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। ये बात जब बच्चों ने अपनी माँ को बताई तो उसने कहा, अब ये खेत छोड़ने का समय आ गया है। हमें आज ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड़ी हैरानी से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी माँ इस बार खेत छोड़ने को तैयार हो गई।
यह बात जब उन्होंने अपनी माँ से पूछी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, पहले 2 बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। वो 2 बार से ही अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उसने फसल काटने की जिम्मेदारी खुद ली है, इसीलिए वह ज़रूर आएगा। इतना कहकर उसी रात बच्चे और उनकी माँ उस खेत से उड़कर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही नहीं होता। अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं लें, इससे काम समय पर पूरा होगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। लोगों के मुंह से अक्सर कहते हुए तो सुना ही होगा, अरे इसने तो बहुत आसानी से कर लिया, अरे इसने तो बड़ी आसानी से वेट उठा लिया, अरे इसने तो कोई एफर्ट भी नहीं लगाया, लगता है काम बहुत आसान था। मगर वो नहीं जानते कि पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हमने अपने आप को पहले से ही ट्रेंड किया था इन सब चीजों के लिए। हर चीज की शुरुआत एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे काफी वक्त से करी गई लगन मेहनत होती है। इसी को कहते हैं मेंटली स्ट्रांग। आसान भाषा में कहूँ तो लाइफ में 2 तरीके के लोग होते हैं जो हर छोटी छोटी चीज को एक्सक्यूज बना देते हैं और बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। ऐसे 90% लोग होते हैं, और दूसरी तरफ 10% लोग ऐसे होते हैं, वो लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम को देखने के बाद भी घबराते नहीं हैं, उसे बड़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कई बार किसी लव रिलेशन में या फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं तो अक्सर लोग आपस में लड़ने और ब्लेम करने लगते हैं, बजाय प्रॉब्लम की जड़ क्या है यह नहीं सोचते हैं। वो खुद एज्यूम करने लगते हैं कि इसने वैसा सोचा होगा, वैसा किया होगा, वैसा बोला होगा। ऐसे तो इसका कभी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। मगर जिम्मेदार लोग क्या करते हैं वो सुनिए। वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है उसे समझते हैं, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम समझ आ जाएगी ना तो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। क्यों? सही कहा ना?